ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बूस्टर क्लास में आपका स्वागत है। तो बूस्टर क्लास के में आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं चित्र शैली से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन कथन फर्स्ट जो दे रखा है कि राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः द्रामिक है, और दूसरा कारण जो दे रखा है वो है राजस्थान का समाज द्रामिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो सही आंसर वह होने वाला है वो है यहाँ पे ए और ब दोनों सही है, किंतु ब यह एक ठीक वाक्य करता है। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रकला किस शासक की देन है? तो बूंदी राजमहलों की निर्मित चित्रशैला किस शासक की जो देन थी? तो ये जो देन थी वो थी महाराव उमेद सिंह। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बणी ठणी चित्र का चित्रकार कौन था? बणी ठणी जो चित्रकार था वो कौन था यहाँ पे? तो वो था यहाँ पे निहाल चंद। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, चित्रकला की किस श्रेणी में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो पक्षी एवं जानवरों का जो महत्वपूर्ण जो स्थान है चित्रकला में वो है यहाँ पे बूंदी शैली का। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है वो फाइंड करना है, यहाँ पे आपको वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मनोहर। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपने, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जो जानी जाती है तो वो जानी जाती है यहाँ मारवाड़। कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। नेक्स्ट, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही नहीं है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चौकेला महल का संबंध बीकानेर शैली से है, तो यहाँ पे ये जो कथन जो दे रखा है वो एकदम गलत है। नेक्स्ट, निम्न सभी शैलियाँ डुडार्ड चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय। तो यहाँ पे जो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा बूंदी शैली। सही आंसर होगा इसका ए। 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है तो वो कौन है? वो है यहाँ पे मेवाड़। सही आंसर होगा डी। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? तो पोर्ट्रेट जो चित्रकार था, देखो एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट जो चित्रकार था, पोर्ट्रेट वाला, वो कौन था यहाँ पे? तो वो था यहाँ पे अपने साहिब राम। सही आंसर ए। नेक्स्ट, मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? तो मारवाड़ चित्रकला शैली में जो प्रसिद्ध चित्रकारों में जो नहीं था वो बताना है यहाँ पे। तो वो है यहाँ पे गंगाराम। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, 12 नंबर, निम्नलिखित चित्रकारों की और चित्रशैली और उपशैली सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे एक चित्रशैली दे रखी है और यहाँ पे चित्रकार दे रखा है। तो यहाँ पे जो 12 का जो सही आंसर होने वाला अपना देखते हैं। जैसे तिजारा जो होता है ये किससे संबंधित है? ये है नंद राम जमुना दास। तो सही आंसर होगा इसका भी ए का 3rd नंबर ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अलवर जो है, अलवर का जो है वो कौन होगा यहाँ पे? बलदेव गुलाम अली। तो बलदेव गुलाम अली। और जयपुर का जो सही है यहाँ पे जयपुर का होगा साहिब राय मोहम्मद शाह। और किशनगढ़ का जो है मूलराज बिकमचंद। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्र शैली है वो कौन सी है? वो है मेवाड़ शैली। सही आंसर ए। नेक्स्ट, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो रागमाला का जो चित्रांकन जो है किसने चित्रित किया था? तो ये जो किया था वो किया था नसरुद्दीन। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, चित्रकला शैली बणी ठणी संबंधित है। तो बणी ठणी जो संबंधित है वो किससे है? नागरी दास से। किससे? नागरी दास से। सही आंसर होगा इसका बी। प्रसिद्ध चित्र कीर्ति डोलामारू शैली है। तो ये डोलामारू जो शैली है चित्र शैली ये कहाँ की है? तो ये है अपने जोधपुर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, दुगारी चित्र शैली का संबंध। तो दुगारी जो चित्र शैली होती है ये इसका जो संबंध है वो कहाँ पे? वो है बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से।
मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो रागमाला का चित्रावली का जो 1623 ईस्वी में चित्रांकन जो किया था, तो ये जो किया था किसने किया था? वीर जी ने। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो यहाँ स्वर्णकाल जो माना जाता है अपने जयपुर चित्रकला शैली का, तो वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह को। सही आंसर डी। नेक्स्ट, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो महामारू शैली का जो प्रचलन जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था गुजर प्रत्यार। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चावड़ शैली चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो चावड़ शैली जो है ये अपने प्रारंभ हुई थी प्रताप। सही आंसर होगा बी। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद जो था वो थे अपने किशनगढ़ शैली से। कौन से? किशनगढ़ शैली से। सही आंसर बी। 23, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली थी, तो ये कौन सी थी अपने? ये थी बूंदी। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से जो संबंधित रचना जो है वो कौन सी? यहाँ पे गीत गोविंद। गीत गोविंद। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद जो थे दरबारी जो चित्रकार थे ये किसके थे? तो ये थे अपने सावंत सिंह के। सही आंसर ए। 26, कांगड़ा व ब्रज शैलियों में प्रभावित चित्रकला शैली है। तो ये जो चित्रकला शैली जो है वो है किशनगढ़ की। सही आंसर बी। 27, रुकुनुद्दीन, शाहिदीन और रशीद और कासिक किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये जो थे किससे थे? ये थे अपने बीकानेर शैली से। सही आंसर होगा बी। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। तो ये मेवाड़ चित्र शैली का जो प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ जो है ये कौन सा है? ये है सावंग पदी कुमन मानुत सूत्र चुने। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी जो पेंटिंग है ये है अपने किशनगढ़ शैली से। सही आंसर होगा इसका डी। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो ये जो निर्माण करवाया था महाराव राजा उमेद सिंह ने करवाया। सही आंसर होगा इसका बी। पिछवाई चित्रांकन किस विषय वस्तु का है? तो ये जो पिछवाई चित्रांकन जो है विषय वस्तु क्या थी इसकी? तो इसकी जो चित्रशैली की विशेषता थी वो थी रासलीला। सही आंसर थी इसका सी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना 32 का देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली जो है मीनाकृति सी आंखें थी इसकी। सही आंसर इसका 4 होगा, मतलब फर्स्ट का पॉइंट जो बनेगा अपना 4। जोधपुर शैली, जोधपुर शैली का जो है अपना क्या था यहाँ पे? जोधपुर शैली का था बादाम सी आंखें। 3rd नंबर ऑप्शन बादाम सी आंखें। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का जो था पर कमल और खजर सी आंखें। किशनगढ़ का 2 और लास्ट बचा अपना 1। तो सही आंसर होगा इसका ए। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो डालू जो है नामक चित्रकार जो था किस शैली से संबंधित है? तो ये है अपने कोटा से। सही आंसर होगा इसका ए। योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा? तो योगासन जो है प्रमुख विषय जो रहा है तो ये जो रहा अपना वो रहा अपना अलवर का। सही आंसर होगा इसका सी। आदमकद चित्र प्रोट्रेट किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? तो ये जो मुख्य विशेषता है वो है जयपुर शैली की। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है? तो राजस्थानी जो शैली का जो उद्गम जो किससे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश शैली। सही आंसर बी। कौन सा चित्रकार बिलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो यहाँ पे 37 का सही आंसर है गोवर्धन लाल बाबा। सही आंसर सी। ढोला मारू, मूलदे, निहालदे, उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? तो ये जो निजी विशेषता है वो है अपने जोधपुर शैली की। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा? तो पीला रंग जो प्रधान रहा वो रहा था अपने बीकानेर शैली का। नेक्स्ट, राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो माना जाता है मेवाड़ शैली को। सही आंसर होगा ए। तो आज अपने बूस्टर क्लास का यही सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।